हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मनी सॉल्यूशन में। दोस्तों, पैसे की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हर इंसान को कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए वो क्या करता है, पर्सनल लोन लेता है और बहुत सारे लोन लेता है, जिससे कि मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है और उसका जो क्राइटेरिया है वो भी मतलब कई बारी जैसे लोन लेने का पूरा नहीं हो पाता, जिससे हम जो अपना पर्सनल लोन है या बैंक से बहुत सारे लोन हम ले नहीं पाते। तो दोस्तों, ऐसा क्या तरीका है कि जिससे आप मतलब बहुत ही आसानी से आप लोन भी ले सकते हैं और साथ में जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी कम रहेगा और इस लोन को आप इजीली ले भी सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओडी फैसिलिटी की, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ओडी फैसिलिटी क्या है। यानी आप किसी के बिहाफ में लोन ले सकते हैं और यह हर बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, हर बैंक में एक ही जैसी है। तो दोस्तों, क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। देखिए दोस्तों, हर बैंक अलग अलग उसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके पीपीएफ अकाउंट पे दे देगा, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे के ऊपर है। उसके बाद आपको जो आपकी सैलरी है, यानी अगर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर आपका पीएमएसपी अकाउंट है, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, आपका डीएसपी अकाउंट है, डिफेंस सैलरी पैकेज, उसके ऊपर भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। उसके बाद अगर दोस्तों सबसे बढ़िया, अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी है या आपकी आरडी है, उसके ऊपर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो एक्चुअली आज की मेरी वीडियो का मोटिव है कि हमें पीएमएसपी या डीएसपी के ऊपर हमें ओवरड्राफ्ट कैसे मिलता है। उससे पहले में हम बात कर लेते हैं पीपीएफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, पीपीएफ का मतलब यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, वो आपको 80% मिलेगी। यानी अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में अगर आपके 1 लाख रुपए हैं तो उसका 80,000 रुपये आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में मिल जाएगा। तो उसके बाद बात होती है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। इंटरेस्ट रेट अभी आप देख लीजिए, अगर आपका जो पीपीएफ है उसके ऊपर आपको जो बैंक है, अगर आपको 8.9 या जैसे मान के चलिए कि 7.8 आज की डेट में पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो बैंक देता है, तो दोस्तों जो आपको उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट मिलेगा, उसके ऊपर जो आपका ब्याज रहेगा, यानी उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है वह 1% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी अगर आप 7.8 आपसे बैंक मतलब आपको देता है, तो ओवरड्राफ्ट में वो आपको 8.8 इंटरेस्ट पे आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यही सेम केस में हमारा एफडी के ऊपर भी लागू होता है। यानी अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसके ऊपर भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर आप 7.6 है, तो आपको जो ओवरड्राफ्ट के रूप में आपको लोन मिलेगा, जो उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका 1% ज़्यादा, यानी 8.6। उसके बाद प्रॉपर्टी के केस में भी ऐसे होता है और हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस बेस के ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। अभी सबसे पहले आपने यही देखना है कि आपका जो अकाउंट है किस बैंक में है और आपका जो पीपीएफ अकाउंट है या जो आपकी एफडी है या जो आरडी है वो किस बैंक में है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा दोस्तों, आज की डेट में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस, जितने भी बेल्ट की जॉब में है, पैसे की मतलब उनको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि रिमोट एरिया में रहते हैं और फाइनेंशियली अपने आप को मतलब इस टाइप से नहीं कर पाते। तो दोस्तों, खास उनके लिए यह वीडियो है। देखिए, अगर दोस्तों आपका अकाउंट अगर डीएसपी है, डिफेंस सैलरी पैकेज, अगर आपका अकाउंट है पीएमएसपी यानी पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, तो आपको इजीली ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट के रूप में देखिए दूसरे बैंकों में, यानी दूसरे बैंक क्या करते हैं, जैसे कि पीपीएफ के ऊपर दे रहे हैं या फिर उसके ऊपर एफडी के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपका बैंक जो आपके सैलरी बेस पे आपको ओवरड्राफ्ट का सुविधा देता है। अगर आपकी सैलरी दोस्तों मान के चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी सैलरी जमा हो रही है, तो आपका बेसिक सैलरी के ऊपर आपको 2 महीने की एडवांस सैलरी बैंक देता है, जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, यानी 2 मंथ ओडी यानी ओवरड्राफ्ट। तो इसको दोस्तों लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में अगर हमारे दोस्त या फोर्स पर्सनल जाते हैं तो एक्चुअली बैंक वाले उनको मना भी कर देते हैं कि नहीं, ये सर्विसेज नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, आप अपने कर्तव्य को जानिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से जो उन्होंने सर्कुलर निकाल रखा है डिफेंस के लिए और पीएमएसपी के लिए, यानी डीएसपी अकाउंट के लिए और पीएमएसपी के लिए, उन्होंने ये बात क्लियर मेंशन कर रखी है कि अगर आपका अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है, वो सैलरी क्रेडिट का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है कि 4 महीने की हो या 5 महीने की, इस टाइप में। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी पीएमएसपी या डीएसपी है
तो आप उसके लिए 100% एलिजिबल हैं। आपको 2 महीने की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे, ये मेंशन कर रखा। अगर आपको बैंक मना करता है, बैंक के ऑफिशियल आपको मना करते हैं, तो आप जोनल ऑफिस में कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद उनका जो ऊपर का जो कार्यालय है उधर कंप्लेंट कीजिए। लेकिन उनकी जो आज तक की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 100% मिलनी चाहिए। ये SBI बैंक का जो सर्कुलर है, दूसरे बैंकों का भी OD जो 2 मंथ का यही है। आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे, जब भी उसके लिए आपको आपका KYC होना जरूरी है। नो योर कस्टमर के बाद ही आप OD की फैसिलिटी ले सकते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। वो आपको उस टाइम पे आपको देखना है कि जो वो OD है वो आपको कब तक मिल रही है। जहाँ तक दोस्तों मैंने इसके बारे में पढ़ा है, वो आपको जो OD है तो 12 मंथ के लिए मैंने सुना था कि 12 मंथ में आपको पे करनी पड़ती है। वो अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितने मंथ में आपको पे करनी है। लेकिन ये सेम केस रहता है कि आप OD आप अगर PMSP डिफेंस या DSP है उसके ऊपर आपको 2 महीने का, अगर आपकी FD है उसका आपको 80%, अगर आपका दोस्तों PPF अकाउंट है, अगर उसका लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गया है। देखिए PPF में भी आपको किस प्रकार से मिलता है मैं बता देता हूं। अगर आपका लॉक इन पीरियड के हिसाब से रहता है कि आप इसके बारे में आप जान लीजिएगा कि जैसे आपको PPF अकाउंट में अगर 2 या 3 साल पहले आपने 1 लाख रुपये जमा करवा दिया, अगर उसका लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसके ऊपर 80% FD हो या फिर FD को तो चलो मिल ही जाता है, जो PPF अकाउंट है उसके आप 80% के हकदार हैं। जो इसका ये फिक्स्ड है इंटरेस्ट रेट है, जो आपके वो PPF या FD के ऊपर आपको जो बैंक ब्याज दे रहा है उसके हिसाब से 1% ब्याज ही आपसे लेगा। यानी अगर 7.8 आपको PPF या FD पे दे रहा है तो आपसे 8.8 ब्याज से आपको वो दे देगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपका अकाउंट PPF है, अगर आपके पास RD है या आपके पास FD है, या अगर आपका जो अकाउंट है वो डिफेंस सैलरी के अंदर आता है, PMSP सैलरी के अंदर आता है, तो आप 2 मंथ का ओवरड्राफ्ट इसके ऊपर ले सकते हैं। और PPF और FD के ऊपर आप 80% तक ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली दोस्तों हमारे दोस्त मार कहाँ खा जाते हैं, बैंक वाले मना कर देते हैं। कई बैंकों मैंने भी खुद देखा, मैंने ट्राई किया एक बार, एक्चुअली मेरे को भी जरूरत थी तो बैंक ने मना कर दिया कि ऐसे नहीं होता। लेकिन बाद में मैंने उसके ऊपर उसको गाइडलाइन दिखा के, उसको सर्कुलर दिखा के, अगर दोस्तों इसका आपको सर्कुलर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका सर्कुलर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप बैंक ऑफिशियल को दिखा सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअली में है और इसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपना क्राइटेरिया पूरा कीजिए, उसको फुलफिल कीजिए। दोस्तों अगर आप किसी भी डिफेंस में हैं तो सबसे पहले अपने अकाउंटों को 100% कन्वर्ट करवाइए। DSP में है तो डिफेंस में, अगर आप डिफेंस में तो DSP में, अगर आप पैरामिलिट्री में है तो PMSP में 100% उसको कन्वर्ट करवाएं। क्योंकि दोस्तों इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपको पता नहीं है। अगर आपको उन बेनिफिटों का पता नहीं है तो इधर आई बटन पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उधर उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसलिए हमारे फोर्स पर्सनल उसको हमें फोर्स करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने अकाउंटों को आप PMSP या DSP में कन्वर्ट कर ला लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप कैसे ले सकते हैं, और अगर आपको 2 मंथ का जो एडवांस सैलरी है वो बैंक आपको कैसे देगा, ये आपको पूरी तरह मैंने बता दिया। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अगली अगर वीडियो आप चाहते हैं कि अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो जो फॉर्म है उसको भी आपको सामने प्रोड्यूस कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों खुद मेरा PMSP अकाउंट है, इसलिए इनके बारे में मेरे को अच्छी तरह से नॉलेज है, मैं इन चीज़ों को अवेल करता हूं। अगर मेरे को कभी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं 100% OD की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट यानी SBI ने जो दे रखी है मैं उसको 100% अवेल करता हूं। क्योंकि दोस्तों ये हमारा हक है, जो सर्कुलर बना रखा है हमें उसको यूज़ करना चाहिए। अपने अधिकारों को जानिए, जागरूक रहिए, तभी आप गवर्नमेंट की प्रोवाइड की हुई फैसिलिटियों को ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो हो सके तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।